बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मैंने आज की वीडियो में आपको कहानी सुनानी है महारानी की, शहजादे की और बादशाह की। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना है कि इमरान खान साहब इतने बिखरे हुए क्यों हैं, क्यों उनका खून खौल रहा है, इसकी भी डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। लेकिन ये सब बातें करने से पहले ना मैं आपको कहानी बताना चाहती हूँ 100 बंदों की। अब आप पूछेंगे 100 बंदों की कौन सी कहानी है, मतलब मुल्क के हालात देखो। जो पूरा पाकिस्तान है इस टाइम पे, पूरा टीवी चैनल जो है वो जो कारकुन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है, मैं इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो फिर अभी तक एक मौमा बना हुआ है, सब उसके पीछे पड़े हुए हैं और बीनिश हमें कहानी 100 बंदों की सुना रही है। ये 100 बंदों की कहानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं ये आपको वीडियो के आगाज़ में ही देना चाहती हूँ। ये 100 बंदों की कहानी वो कहानी है जो कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर एक वो किस्तवार अशात आ रही है ना, ऑडियो लीक्स की, वीडियो लीक्स की। तो ये ऑडियो लीक्स जो आ रही है ना, इसकी नई अशात जो आई हैं, बहुत ज़्यादा ऑडियो लीक्स आई हैं। जितनी मैं बता सकूँगी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगी, जो रह जाएंगी टेंशन क्या है, अगली वीडियो में बात कर लेंगे। ऑडियो लीक्स ने कौन सा आना बंद हो जाना है, बल्कि ये तो काम और तेज़ी से होगा। तो भाई अली अमीन गंडापुर साहब हैं, ठीक है, वो ही जिनको शहद बहुत पसंद है और शहद की बोतलें लेकर के वो हर जगह घुमा करते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो लीक हुई और उस ऑडियो लीक ने भांडा फोड़ दिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान का, अपने लीडर और अपनी पार्टी के लिए मोहब्बत का। उस ऑडियो लीक ने भांडा फोड़ दिया जो इमरान खान साहब के घर के बाहर, यानी ज़मान पार्क के बाहर जो एक लोगों की शील्ड बनी हुई है उसका। और सबसे इम्पॉर्टेंटली उस ऑडियो लीक्स ने ये भांडा फोड़ा है कि आपको टिकट लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मतलब आई एम श्योर कि आप लोगों ने वो ऑडियो लीक सुन ली होगी, अगर नहीं भी सुनी तो मैं आपको वेरी क्विकली उसका टीज़र दे देती हूँ, क्योंकि सिर्फ यही एक ऑडियो लीक्स नहीं, और भी बहुत सी लीक्स हुई हैं आज। अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, वो किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। पहले तो पूछ रहे हैं कितने बंदे गए क्यों नहीं, जाओ जाके ज़मान पार्क जाके अपनी शक्लें दिखाओ। फिर उसके बाद पूछते हैं कितने बंदे गए, आगे से बंदा उनको रिप्लाई करता है कि भाई कोई 15-20 बंदे गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब पूछते हैं 15-20 गाड़ियाँ गई हैं? उसने कहा नहीं 15-20 बंदे गए हैं, आपने तो पूछा ही था कि बंदे कितने जाएंगे, तो अभी हम कल जाएंगे। और अच्छा आप कितने बंदे लेके जा रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा 50 बंदे। हाँ 50 तुम लेके जाओ, 50 उसको बोलो कि लेके जाए। दूसरे बंदे का उन्होंने नाम लिया, तो 100 बंदे लेके जाओ ज़मान पार्क जाओ और जाके अपनी शक्ल दिखाओ। फिर ऐसे ही टिकटें मिलनी है जनाब, ऐसे ही टिकटें मिलनी है। तो ये है मेरिट, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मेरिट आपको मैंने बता दिया। और इसलिए मैं सिर्फ पीटीआई के मेरिट के बारे में बात करी क्योंकि इस टाइम पर जो ऑडियो लीक हुई है ना, ये बंदों वाली, शक्ल दिखाने वाली, ये पीटीआई की हुई है। जब किसी और पार्टी की होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसी कौन सी बात है। यहाँ पे कुछ सेंसर नहीं होता भाई, द बीनर सलीम शो के अंदर कुछ सेंसर नहीं होता। तो ये है जी 100 बंदों की कहानी। इसके अलावा एक ऑडियो लीक्स जो है वो वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब है, राजा शकील जमान साहब की, इनकी भी ऑडियो लीक्स हुई हैं। इसके अलावा एक ऑडियो लीक जो है वो मरीम नवाज साहिबा की भी हुई है। अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब है, राजा शकील जमान साहब, इनकी ऑडियो लीक्स का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ। अच्छा वैसे तो खैर इनकी शक्ल और इनका नाम और बेसिकली और इनकी डेजिग्नेशन तो मुझे इस पूरे वाक़े के बारे में की वजह से पता चली, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है जिसकी डेथ एक मौमा बनी हुई है। मौमा इसलिए बनी हुई है, पहले मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ, फिर ये इस वाली ऑडियो लीक की भी आपको तफसीलात बताऊंगी क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है। जो ज़िले शाह के हवाले से जो चीज़ अभी तक अनआंसरेबल है एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, उसकी वजह यह है कि जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, जो पुलिस है वो आज उन्होंने एक्सटेंसिवली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो नए सबूत, नए शवाहिद लेकर के सामने आए। उनके मुताबिक जो ज़िले शाह की डेथ है, मतलब मैं तो शहादत कहूँगी और मैं पूरी वीडियो के अंदर इसको शहादत कहूँगी इसलिए क्योंकि ज़िले शाह बेकसूर मारा गया। वो चाहे पीटीआई का कारकुन था लेकिन वो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार था, इमरान खान साहब को अपना लीडर मानता था, उनको पूछता था और उसकी जान चली गई। और जब एक कॉज के अंदर आपकी जान जाती है तो आप शहीद ही होते हैं। तो जो ज़िले शाह की शहादत है उसके बारे में जो निगरान हुकूमत है पंजाब की और जो पुलिस है उनका ये कहना है कि भाई जिस वीगो डाले के अंदर उसकी लाश हॉस्पिटल लाई गई, जब हॉस्पिटल ने डिक्लेयर किया, लिख कर दिया कि भाई वी आर रिसीविंग द डेड बॉडी, यानी कि बंदा ऑलरेडी मरा हुआ है, हार्ट रेट बिल्कुल नहीं है, तो द पर्सन इज़ डेड। वो जो गाड़ी थी ना वो बेसिकली जो है वो राजा शकील जमान साहब की थी। फिर ये ऑडियोज़ भी उनकी सर्कुलेट करना शुरू हो गई जिसके अंदर वो बता रहे थे कि हम कैसे कवर अप करेंगे, कौन से हमारा डाला कहाँ कहाँ खड़ा होता है। और फिर ये बात भी सामने निकली कि जी इन्होंने ये बात यास्मीन राशिद साहिबा को बताई थी
कि जी अपनी गाड़ी के अंदर मैं लेके गया था डेड बॉडी को या ज़िले शाह को टू हॉस्पिटल, और फिर उनके जो ड्राइवर है उसका भी बयान सामने आया और उन लोगों का भी बयान सामने लाया गया जो कि पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था, ज़िले शाह को भी अरेस्ट किया था, उनके साथ जिन कारकुनान को अरेस्ट किया था उनको लेकर के गए और फोर्ट्रेस के पास जब गाड़ी रुकी, और इसलिए रुकी क्योंकि उन लोगों ने वॉशरूम यूज़ करना था, और गाड़ी रोकी गई और उसके बाद ये सारे निकल के भाग गए। उसके बाद जो है बकौल ये गवर्नमेंट के एंड बकौल द पुलिस, उसके बाद ज़िले शाह की लाश मिली और लाश की जो मैंने आपको कहानी है वो मैंने आपको बता दी। अब इस पूरी एपिसोड के बारे में यास्मिन राशिद साहिबा को पता था। ये क्लेम किया जा रहा है कि यास्मिन राशिद साहिबा जो हैं ज़मान पाक गई और राजा शकील को भी साथ लेके गई, उनके ड्राइवर को भी साथ लेके गई। ड्राइवर जो है राजा शकील का, उसको इमरान खान साहब ने शाबाश दी, ठीक है, और उसके बाद यास्मिन राशिद ने ये शकील ज़मान को बोला कि डोंट वरी इट इज़ सॉर्टेड, और उनके ड्राइवर को शकील ज़मान ने अपने ड्राइवर को बोला कि भाई ऐसा करो कि तुम अपना हुलिया शुलिया चेंज कर लो। ये उनका ड्राइवर बता रहा है अपने बयान के अंदर कि अपना हुलिया चेंज कर लो। दाढ़ी वाड़ी थी उनकी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको शायद आइडिया था कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो है ये चीज़ें पकड़ी जाएंगी, तो आप अपनी हुलिया वलिया चेंज कर लें और जहाँ जहाँ मर्जी फिरो, टेंशन नहीं लेनी आपने। इन सारी चीज़ों को देख करके कन्फ्यूजन अपनी जगह पर बरकरार है, और इसलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि जाहिर सी बात है जब इमरान खान किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे तो क्लैरिटी तो कभी नहीं मिलेगी, हमेशा कन्फ्यूजन ही मिलेगी। इमरान खान साहब ने ज़िले शाह के जो शहादत है उसका जो मलबा है, उसका इल्ज़ाम जो है वो मोहसिन नकवी पे लगाया है, उसका इल्ज़ाम जो है उन्होंने इस निगरान हुकूमत पर लगाया, सिर्फ उन्होंने नहीं लगाया, पूरी की पूरी पीटीआई इसके ऊपर शुरू होंगे। तो जाहिर सी बात है सिचुएशन ये है कि जो हुकूमत है वो कह रही है कि जी पीटीआई ने मारा है, पहले ये कह रही थी। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नए शवाहिद आ गए, क्योंकि पीटीआई के ऊपर ऑब्वियसली मैं इस बात को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो है वो एफआईआर कटी थी। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हुकूमत थी उसका ये मौक़िफ़ था कि भाई ये एक्सीडेंट में इसकी डेथ हुई है, लेकिन पीटीआई ये कहती है कि भाई इनको प्लान तरीके से ज़िले शाह को मारा गया है, और इसलिए मारा गया है क्योंकि इलेक्शन से फरार चाहते हैं, इसलिए मारा गया है क्योंकि इंतशार फैलाना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सिचुएशन थी। एक ऑडियो इस हवाले से, छोटी सी एक ऑडियो मरियम नवाज साहिबा की भी अपेरेंटली लीक हुई, और उसके अंदर वो इस हवाले से बात कर रही थी कि उन्होंने इस इशू को किस तरह से एड्रेस करना है, उस हवाले से वो मुशावरत कर रही थी। और क्योंकि अंकल कह रही थी तो मैं ये एज्यूम करी, दूसरी साइड से आवाज़ उस ऑडियो में नहीं थी, तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि वो अंकल कह रही थी, तो मैं ये इसलिए एज्यूम कर रही हूँ कि वो परवेज़ रशीद साहब होंगे, क्योंकि एक तो परवेज़ रशीद साहब को बहुत से और लोगों के साथ परवेज़ रशीद साहब को भी अंकल कहती हैं, और इसके अलावा परवेज़ रशीद साहब उनके उस्ताद मोहतरम हैं। तो जिस तरह की वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है कि हम ये लाइन ले सकते हैं या हमें ये लाहे अमल अपनाना चाहिए या ये मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, जो उस ऑडियो के अंदर जो बात लीक हुई, आई थिंक सो 20-30 सेकंड की ऑडियो है, तो मैं एज्यूम करूँ कि परवेज़ रशीद साहब के साथ उनकी गुफ्तगू थी जी, जो कि लीक हुई है। अब ये जो लीक्स है ना, इनका सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन भाई सियासत की नज़र एक जीता जागता इंसान, मतलब अपेरेंटली उसकी एज 40 ईयर्स की थी जो बताई गई है, वो मर जाता है, लेकिन इन लोगों की सियासत ख़त्म नहीं हो रही। अब इमरान खान साहब फिर आ गए और इमरान खान साहब ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया एज़ यूजुअल, वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने ख़िताब किया। और इसलिए मैं कह रही हूँ उन्होंने भाषण दिया क्योंकि भाषण ही तो है। वो आके अलिफ लैला की कहानियाँ सुनाने शुरू कर देते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं महारानी, शहज़ादे, बादशाह, ये कहानियाँ हमें सुना के गए थे। महारानी, शहज़ादे, बादशाह, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और कहते हैं कि ये जी ताकत की हुक्मरानी है। ये सारी बातें जब इमरान खान साहब कर रहे थे और जब मैं टेलीविज़न पर उनको देख रही थी तो मेरी हंसी निकल रही थी। हालांकि सिचुएशन इतनी सीरियस है, लेकिन मेरी इसलिए हंसी निकल रही थी क्योंकि इमरान खान साहब ने क्या कहा था, महारानी, शहज़ादे, बादशाह। महाराजा, शहज़ादा और बादशाह तो इमरान खान साहब हैं। रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे। किस रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे? इमरान खान साहब ने उस रूल ऑफ लॉ को कितना फॉलो किया है? इमरान खान साहब क्या बात कर रहे थे? ताकत की हुक्मरानी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो ताना मार के असल में मरियम नवाज़ की तरफ कर रहे थे, नून लीग की तरफ कर रहे थे, लेकिन असल में तो वो अपनी कहानी बता रहे थे। वो कहते हैं ना, जो कहता है वो खुद होता है। बचपन में ऐसा होता था ना, मेरे साथ तो खैर ये बहुत होता था कि जब मैं स्कूल गई और अगर मुझे किसी ने कह दिया कुछ, यू नो, व्हेन आई वाज रियली स्मॉल, वैसे तो खैर मैं हमेशा से फाइटर टाइप थी, लेकिन जब मैं बहुत स्मॉल थी, वेरी स्मॉल, लाइक यू नो, जब मैं क्लास 1 या 2 में पढ़ती होंगी, तो तब अगर मुझे कोई कुछ कह देता था तो मैं घर आती थी, मम्मी को कहती थी कि देखो जी मेरी स्कूल के अंदर किसी ने बैड वर्ड बोला है, तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी, बीनश बेटा, जो कहता है वो खुद होता है, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं, यू नो। सो मुझे आज वो मेरी मम्मी की सीख बहुत याद आई। इमरान खान साहब क्या कह रहे थे
महारानी, शहजादे, बादशाह, तो महारानी, महाराजा, शहजादा और बादशाह तो इमरान खान साहब खुद है जिनको घर बैठे ज़मानत मिल रही है। महाराजा, शहजादा और बादशाह तो इमरान खान साहब खुद हैं जो ज़मान पाक के एक रॉयल पैलेस में बैठे हैं और ज़मान पाक के बाहर उनकी जो रियाया है वो उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी नहीं देनी, इमरान खान साहब की जान को खतरा है, तो उनकी रियाया उनके लिए मुहाफ़िज़ बनी हुई है। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं इमरान खान साहब, उस रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। पुलिस उनके घर तक आती है उनको अरेस्ट करने के लिए, तो बाहर नहीं आते, कहते मैंने नहीं अरेस्ट देना, अनअवेलेबल है। अदालतें उनको बुलाती हैं, खान साहब नहीं जाते, मुझे जान का खतरा है। और बात करते ताकत की हुक्मरानी की, ताकत की हुक्मरानी ही तो है कि आप लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में एक बड़ा जलसा करके आते हैं। ये ताकत की हुक्मरानी तो है कि जब आप इस्लामाबाद में जाते हैं, वहाँ की अदालतों में जाते हैं, तो आपके लोग तोड़ फोड़ करते हैं, ताकत का नशा दिखाते हैं कि लुक वी हैव सम पीपल विद अस, मुट्ठी भर लोग हैं हमारे साथ, अगर आपने हमारे मतलब की बात नहीं की, अगर आपने हमें ज़मानत नहीं दी, अगर आपने हमारे लीडर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो हम ये कर सकते हैं। और ये सब कुछ इमरान खान साहब प्लान तरीके से करते हैं। इमरान खान साहब की मुँह से ये बातें तब अच्छी लगती जब इमरान खान साहब ज़मान पाक के किले में ना बैठे होते और बाहर निकलते। इमरान खान साहब के मुंह से बातें तब अच्छी लगती जब वो हर केस को विद ग्रेस, हर पेशी को फेस करते, और वो जो सारी बातें जो हर पेशी के अंदर और अभी भी वीडियो लिंक के जरिए कर रहे हैं ना, अदालतों के बाहर खड़े होकर के मीडिया से गुफ्तगू करते, तो मैं तब इमरान खान साहब की इस बात को मानती। रूल ऑफ लॉ की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, किस रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं जिसकी इमरान खान साहब ने खुद धज्जियां उड़ाई। जो एसपी उनको अरेस्ट करने के लिए ज़मान पाक आया था, इमरान खान साहब ने उसके साथ क्या किया? उल्टा अपने कारकुनान से उस एसपी को हरास करवाया। वो बेचारा परेशान हो रहा था, मुंह सूखा हुआ था उसका, पसीने छूट रहे थे, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं बार बार कहती हूँ रजिया गुंडों में फंस गई। उस रूल ऑफ लॉ की इमरान खान साहब बात करते हैं। किस रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं कि जब इन्होंने रैली की अनाउंसमेंट की तो क्या इनके कारकुनान ने इनके कहने के ऊपर पुलिस की गाड़ियों के शीशे नहीं तोड़े? और जब इन्होंने ये तमाम चीज़ें की तो इसके बावजूद भी इस रैली के अंदर जो हुआ, जिले शाह की शहादत भी होगी। मैं आज की बात कर रही हूँ, जिस टीवी चैनल के साथ मैं काम करती हूँ जिसका नाम है नियो टीवी, जहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम करती हूँ, आज ही नियो टीवी की डीएसएनजी के ऊपर अटैक किया जाता है। ना सिर्फ अटैक किया जाता है बल्कि जो डीएसएनजी ऑपरेटर है जो कि इमरान खान को कवर करने के लिए गया हुआ है, उस ऑपरेटर को मारा जाता है, उसको चोटें आती हैं। उस रूल ऑफ लॉ की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी का कल्चर इमरान खान साहब ने सिखाया है कि कैसे गुंडागर्दी करनी है, उस रूल ऑफ लॉ की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। असल में इशू क्या है कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। इमरान खान साहब का खून खौल रहा है, और इसलिए इमरान खान साहब का खून खौल रहा है क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आज भी मुल्क के फैसले लंदन में बैठा नवाज शरीफ कर रहा है। तो बेसिकली जो आग है ना वो नवाज शरीफ की लगी हुई है। जो मसला है इमरान खान साहब को वो सिर्फ नवाज शरीफ का है। मुझे तो समझ नहीं आती इमरान खान साहब और क्या चाहते हैं। सब ने मिलकर डिस्क्वालीफाई तो करा दिया, पाकिस्तान से बाहर एक बंदा बैठा है, वो आ भी नहीं सकता पाकिस्तान, क्योंकि उसके खिलाफ अभी तक जो साजिश है बकौल पीएमएलएन के, साजिश अनासर अभी तक अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचे हैं। फिर भी इमरान खान साहब जो है वो नवाज शरीफ को ही बैठ के रो रहे हैं, नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ भी। अगर वो इतना ताकतवर है कि आप सब ने साजिश कर ली और फिर भी नवाज शरीफ की ताकत को कम नहीं कर पाए हैं, तो फिर तो ठीक है ना, फिर आप वाकई ज़मान पाक में ही बंद रहें, आप फिर ना निकले बाहर। मतलब आप ये देखें कि इमरान खान साहब का ये बिफरना ही हुआ ना। इमरान खान साहब की आज शिकस्त उनके लहजे में नज़र आ रही थी। ये शिकस्त ही तो थी कि पहले डर्टी हैरी कहा करते थे और आज इतने बेबस हो गए कि डर्टी हैरी को साइकोपैथ कह दिया। फिर मैं आपसे कहूँगी तो फिर आप लोग को बुरा लग जाएगा, जो कहता है वही होता है। मतलब इसका जवाब डर्टी हैरी अगर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं तो सिर्फ बाहर से बैठ करके यही अंडरस्टैंडिंग कर सकती हूँ कि जो कहता है वही होता है। ये वाकई ये साइकोपैथ ना, जो कहता है वही होता है। कौन होता है साइकोपैथ? साइकोपैथ वो होता है ना कि बात कोई भी हो लेकिन अपनी एक ही बात करी जानी है। जैसे कि मुल्क किसी भी हालात से गुजर रहा हो लेकिन मैंने अपनी एक ही टांग करती जानी है, अब मैंने अपना साइकोपन नहीं दिखाना है। नहीं, मुझे 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 वज़ीर आज़म बनना है, मुझे वज़ीर आज़म बनना है, मुझे वज़ीर आज़म बनना है। दुनिया जो चाहे मर्जी कहती रहे, ना तोड़ो असेंबलियाँ खान साहब, ना तोड़ो। अपने बंदे कहते रहे ना तोड़ो असेंबलियाँ खान साहब, वेट कर लो, किसी और तरह प्रेशर पा लो, लेकिन फिर भी नहीं मैं असेंबली तोड़ूंगा, नहीं मैं असेंबली तोड़ूंगा। इसी को साइकोपैथ कहते हैं कि एक बात पे अटक जाना, अक्ल जो है वो नहीं इस्तेमाल करना। मतलब इस हद तक इमरान खान साहब जो है वो बैकफुट पर चलेंगे। और इमरान खान साहब की हालत तो ऐसी हो गई है कि आज तो शहबाज शरीफ साहब जो कितने ठंडे ठार बेचारे, मतलब मुफाहमत की सियासत करना और गुस्सा और इस किस्म की बातें तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल भी नहीं करते।
ठीक है ना। तो वो आज तो शहबाज शरीफ साहब भी मजबूर हो गए। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में ही हैं और एक दो दिनों से लाहौर में ही हैं और मुझे लगता है अगले एक दो दिन भी उनके लाहौर में ही गुजरने हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने करनी है, टिकटें विकटें फाइनल करनी है, इंतखाबात का जो प्रोसेस है उसको बहैसियत सदर PMLN के आगे लेकर के जाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्लोजर टुवर्ड्स द इलेक्शन। और फिर देखेंगे कि 30 को है क्या है, 30 को बैलेटिंग है कि किसी और तारीख पे है। खैर वो हम इसकी बात तब करेंगे when we reach there, we'll cross the bridge together। तो खैर जी, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि भाई इमरान खान साहब जो है वो IMF के प्रोग्राम को ख़राब करना चाहते हैं, IMF के प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मतलब है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी रहे। और जाहिर सी बात है IMF क्योंकि एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, एक एक चीज़ को देख रहा है, क्योंकि भाई जो पैसा देता है ना वो हर चीज़ देखता है। जिनके पैसों से किचन चलता है ना वो पहले देखते हैं हालात क्या है, बताओ सफाई क्या है, किचन की है सफाई कि नहीं है, क्या हो रहा है, तो भाई वो सारे हालात देख रहा है। तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अभी तक जो है वो IMF के प्लान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी किस्म की एनार्की फैलाने की जो हरकतें हैं वो करते चले आ रहे हैं। पर इमरान खान साहब को कौन रोके, कौन रोके भाई इमरान खान साहब को? ना इमरान खान साहब को कोई रोक सकता है, और अगर इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता तो फिर मरीम भी कहाँ रुकेंगी। मरीम नवाज़ ने भी थर करके एक ट्वीट कर दिया भाई। मरीम नवाज़ ने वैसे वो ट्वीट जो है ना बड़ा ज़ूमाइनी सा है, वो इसलिए ज़ूमाइनी सा है क्योंकि उन्होंने एक वल्चर की तस्वीर लगाई, एक गिद्ध की तस्वीर लगाई और उन्होंने ट्वीट किया कि भाई जो लाशों का मुंतज़िर होता है ना उसको गिद्ध कहते हैं, उसको जो है वो सियासतदान नहीं कहते। और अगर सियासत लाशों की मोहताज हो जाए तो आप समझ जाएं कि सारी की सारी जो साजिशें हैं वो नाकाम हो गई। यानी कि इमरान खान साहब मरीम नवाज़ को नाकाम नज़र आ रहे हैं आज के दिन में, एटलीस्ट, क्योंकि मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया है। अब पर आते हैं कि जी इमरान खान साहब का प्लान क्या है। एक प्लान तो इमरान खान साहब का ये है कि ऑब्वियसली मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी रहनी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ख़बरों में ऐसे रहेंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो लाइमलाइट बटोरेंगे और लोगों की अटेंशन हासिल करेंगे। दूसरा इमरान खान साहब का प्लान ये है कि कल दोपहर को वो फिर से एक रैली निकालेंगे, और इस दफ़ा अब माशाल्लाह शहनशाह आज़म, बादशाह आज़म इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं, ये घोषणा की है, ये अनाउंसमेंट की है अपनी रियाया को कि जी वो खुद लीड करेंगे, वो खुद लीड करेंगे इस रैली को। और अब पता नहीं अब कल क्या होगा भाई, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है, क्योंकि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी एक बयान चल रहा है और वो मुझे इसलिए बयान याद आया और मुझे इसलिए लगता है कि मुझे उस बारे में इसको एड्रेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जी मुल्क के अंदर बहुत से ब्यूरोक्रेट्स आए, बहुत से सरकारी ऑफिशल्स आए, मगर लीडर सिर्फ 4 आए। शाहिद खाकान साहब कहते हैं कि जी भुट्टो लीडर थे, नवाज शरीफ लीडर थे, बेनज़ीर भुट्टो लीडर थी और उसके बाद इमरान खान लीडर है। अच्छा, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की अपनी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन मैं इसलिए इसके ऊपर बात करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोग ना शाहिद खाकान अब्बासी को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, बहुत से यूथ भी देख रही होंगी। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लीडर की डेफिनेशन से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करती अगर वो इमरान खान साहब को इस लीडर की लिस्ट में डाल रहे हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली उनकी पर्सनल राय, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। वो इसलिए क्योंकि लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करता है। क्या इमरान खान ने फ्रंट से लीड किया? अभी तो चले गोली लग गई ना, 4 महीने हो गए, उसका बहाना है, जान को ख़तरा है, वो भी एक रीज़न है। ठीक है, थ्रेट्स तो हैं, थ्रेट्स तो मौलाना फजलुर रहमान को भी हैं, थ्रेट्स तो बिलावल भुट्टो को भी हैं, थ्रेट्स तो हैं इमरान खान साहब को बकौल उनके। तो भाई जब 126 दिन का धरना चल रहा था और जब पार्लियामेंट, PTV और ये सारी ऐसी तैसी फेरी हुई थी, तब भी इमरान खान साहब पीछे थे, ताहिरुल कादरी आगे थे, उनका कंटेनर आगे था, इमरान खान साहब का कंटेनर आगे नहीं था, उन्होंने अपना कंटेनर पीछे ही रखा हुआ था। जब एक हीरो बन के स्टंट की कॉल दी ना बहुत पहले, मैं वज़ीरिस्तान तक लॉन्ग मार्च करूंगा, तब भी इमरान खान साहब आगे नहीं थे, तब भी इमरान खान साहब पीछे थे। ये कब फ्रंट से लीड करते हैं? भुट्टो 100% फ्रंट से लीड किया है, देखा नहीं है पर पढ़ा है। बेनज़ीर भुट्टो 100% फ्रंट से लीड किया, मतलब बेनज़ीर जैसी तो वाकई कोई नज़ीर ही नहीं है, मैं उनके बारे में क्या बात करूं। नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला बिल्कुल सेहत ज़िंदगी दे, उनका हमने थोड़ा सा करियर देखा है। मेरी बदकिस्मती है, मैंने बेनज़ीर साहब के साहिबा के टेन्योर के अंदर भी इतना नहीं देखा, बिकॉज आई वॉज़ वेरी वेरी स्मॉल। भुट्टो साहब के टाइम पर तो हम पैदा ही नहीं हुए थे। नवाज शरीफ साहब का देखा, नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है उनको मैंने बहुत ही ठंडा कूल मिजाज का पाया है, थोड़े से ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के भी हैं। लेकिन वकला की तहरीक के अंदर, तब ऑफ कोर्स मैं यूनिवर्सिटी में थी, हम कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और वकला तहरीक के अंदर नवाज शरीफ साहब ने
जैसे कूल ठंडे सियासतदान ने भी फ्रंट से लीड किया था। और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, रेस्ट इज हिस्ट्री। वोट को इज्जत दो और ये जो तमाम चीज़ें जो पैनामा हुई, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब फ्रंट से लीड कर रहे हैं और अभी भी नवाज शरीफ साहब फ्रंट से लीड कर रहे हैं। ये जो मरियम कर रही हैं, ये जो कुछ अभी भी नून लीग की जो एक चेंज आई है स्ट्रैटेजी के अंदर कि एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाने की, ये सब कुछ ऑफकोर्स नवाज शरीफ कर रहे हैं। मुझे बताएं इमरान खान कहाँ लीड कर रहे हैं? सो आई रियली डोंट अग्री विद दिस डेफिनेशन ऑफ द लीडर जो कि शायद खाकान अब्बासी साहब को लगती है जिस लिस्ट के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को डाला है। हाँ, इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, इमरान खान साहब की एक फ़ैन फॉलोइंग है, इमरान खान साहब एक स्टार हो सकते हैं, इमरान खान साहब एक स्टार हैं, इमरान खान साहब एक सुपरस्टार है और एक सुपरस्टार हो सकते हैं, इमरान खान साहब एक लेजेंडरी क्रिकेटर हो सकते हैं। बट अगर आप उनको LEADER लीडर की फहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं तो आई प्रोटेस्ट। मैं नहीं समझती। लीडर्स जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी है, जो लीडरशिप के बारे में मैंने पढ़ा है, वो कम से कम इमरान खान साहब नहीं हो सकते। अब मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ इस दुआ के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहती हूँ कि जो कल का दिन है ना वो अमन व अमान से गुजरे, क्योंकि अगर यहाँ तक नौबत आ गई है कि एक लाश की तलाश है और एक लाश के ऊपर सियासत हो तो ये वाकई बहुत अलार्मिंग है। सानिया मॉडल टाउन का अभी तक नहीं पता चल सका। ये ज़िल्ले शाह की जो शहादत है ये अभी तक एक मौका बनी हुई है। अभी ज़ाहिर सी बात है PTI का मौक़िफ़ माने, मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ माने, पुलिस का मौक़िफ़ माने, किस मौक़िफ़ पर जाना है? क्योंकि अगर पुलिस का मौक़िफ़ मानते तो फिर सवाल उठता तशद्दुद कहाँ से हुआ। अगर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मानते तो वो सारी चीज़ें जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई, जो गाड़ी आई, जो डेड बॉडी रिसीव हुई, वो क्या था? देयर आर नो आंसर्स। तो इमरान खान साहब ने बिल आखिर अब ये डिसाइड कर लिया। मुझे नहीं पता उनको कहीं से ये एश्योरिटी मिली है कि आप चले जाएं बाहर, कुछ नहीं होगा, आई डोंट नो, या उनको ये पता चल गया है कि जो मोहसिन नकवी साहब है वो बैकफुट पर आ गए और अब पुलिस कुछ नहीं करेगी, या फिर अब वो कोई ऐसा सीन क्रिएट करना चाहते हैं। आई रियली डोंट नो। लेकिन वो कल ये क्लेम कर रहे हैं कि वो रैली में खुद निकलेंगे। एक और चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है और मतलब इमरान खान साहब के मुतालबात तो ख़त्म है ना, ख़त्म इन द सेंस के अखीर है पाकिस्तान की तारीख़ में, और आने वाले दिनों में भी मैं आपको बताऊं कोई ऐसे मुतालबात, कोई ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर सकता जिस तरह के मुतालबात और फरमाइशी प्रोग्राम्स जो है वो इमरान खान साहब करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जी इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जी ये जो चीफ मिनिस्टर है निगरान और जो CCPO है और जो IG है इनके इस्तीफ़े लें आप, ठीक है। इसके अलावा जुडिशल कमीशन बनाने का उन्होंने कहा है, तहकीकात। हाँ, जुडिशल कमीशन वाली बात के ऊपर तो मैं भी एग्री करती हूँ कि बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, एक ओपन इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन बस इस दुआ के साथ कि कल का दिन अमन व अमान के साथ गुजरे, एक अच्छी एक्टिविटी नज़र आए, सियासी एक्टिविटी। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं अपने लोगों से, जिसकी वजह से मुझे डाउट हो रहा है कि पता नहीं कल क्या होगा, और मैं थोड़े स्ट्रेस में भी हूँ क्योंकि इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि कल सब ने इसलिए बाहर निकलना है ताकि लोग को पता चले हम कोई जानवर नहीं है, हम कोई ग़ुलाम नहीं है। अजीब बातें करते हैं भाई। पूरी तकरीर के अंदर आके मरियम नामा और नवाज शरीफ नामा पढ़ के चले गए, रूल ऑफ लॉ का लेक्चर दे करके चले गए। किसी मतलब जो आसपास उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है वो भी नहीं पूछते, ना अरसलान बेटा उनसे पूछते हैं कि सर जी मतलब वो रूल ऑफ लॉ, वो कह रहा रूल ऑफ लॉ है, हमने फिर अलग कोई डेफिनेशन पढ़ी है, इमरान खान साहब की कोई अलग डेफिनेशन है। एनीवेज जी, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।